अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे बैत से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को हम कवर अप करेंगे इंशाल्लाह। तो बज़ाहिर तो बैत होने वाला शख्स जो है वो शेख से बैत करता है, मुर्शिद से बैत होता है, लेकिन दर हकीकत ये अहद अल्लाह ताला से है, इसलिए खूब सोच समझ के बैत होना चाहिए। बैत होना एक्चुअली ये है कि आप किसी अल्लाह वाले के पास ये वादा करते हैं अल्लाह ताला से कि आपका ईमान जो है वो सदा आप कायम रहेगा और आप नेकी की राह पे गामजन रहेंगे सदा, और ये वादा आप अल्लाह ताला से कर रहे होते हैं किसी अल्लाह वाले के सामने। बैत करने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अच्छी तरह सोच विचार के बाद ही किसी साहिब निस्बत या किसी दीनदार के हाथ में हाथ देना चाहिए। असल में यह हाथ में हाथ देना नहीं, बल्कि मुर्शिद के हाथ में अपना ईमान देना है। लिहाजा खूब अच्छी तरह सोच विचार की जाए, कुछ अरसा इनकी सोहबत अख्तियार की जाए और देखा जाए कि इनके मुताल्लिकीन के अंदर आखिरत का रजू कितना बढ़ रहा है। जब तबीयत को मुनासिबत हो जाए तो इसके बाद ही जो मसनून तरीका है उसे इख्तियार किया जाए, और जब खूब जो है अच्छी तरह से दिल को इत्मीनान हो जाए तो इसके बाद अपनी निस्बत इनके साथ कायम कर ली जाए। लेकिन निस्बत के क़याम के बाद फिर दोबारा इनकी छान फटक में ना लगा जाए और इनकी खामियों और कमज़ोरियों की टोह में ना रहा जाए। अक्सर लोग ये करते हैं कि जब किसी अल्लाह वाले का तज़किरा सुना तो फ़ौरन बैत कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद अगर किसी की बात समझ ना आए तो बदगुमान हो जाते हैं। इससे शैतान जो है वो जल्दी गुमराह कर देता है, इसलिए बैत में कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए। बैत होने से फ़ायदा क्या होता है? बैत होने वाले को ये ख्याल रहेगा कि इसने किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ दे के सच्चा मुसलमान बनने का वादा किया है। ये फ़िक्र इसे बेदार और होशियार रखेगी। मुर्शिद की दुआ और नज़र शफ़क़त इसकी मददगार रहेगी, और मुर्शिद की सोहबत से फ़िक्र आखिरत पैदा होगी, और इसके अलावा और भी बहुत से फ़ायदे होते हैं। ठीक है, अब बैत होने का सही तरीक़ाकार क्या है? बैत होने के बाद सही तरीका यह है कि अल्लाह ताला की हर किस्म की नाफरमानी से बचा जाए और दूसरों को भी हर किस्म के गुनाहों से बचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला की नाफरमानी छोड़े बग़ैर उससे राज़ी करना कतई नामुमकिन है। बहुत से लोग मुराक़बात, मुहासबात और इज़कार वगैरह तो करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की खुली नाफरमानियाँ देख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। इनसे रोकना तो दरकनार, अपने चेहरे से भी नागवारी का कोई असर इजहार नहीं करते। तो बाज़ वज़ाइफ और मुराक़बात पे ज़ोर है, लेकिन सिर्फ तो हालांकि ये चीज़ें खुद जो है मकसूद नहीं, बल्कि मकसद हासिल करने का ज़रिया है। तो असल मकसद ज़ाहिरी और बातनी गुनाहों से बचना है, जिसके लिए बुनियादी चीज़ हिम्मत है। अब हिम्मत किस लिए कि बाज़ लोगों को, बल्कि उलमा को भी ये ख्याल होता है कि जब मकसद ही गुनाह छोड़ना है तो ये काम तो इंसान खुद भी कर सकता है, किसी से बैत होने का क्या फ़ायदा। तो इसका जवाब यह है कि बैत होने के बाद दिल में फ़िक्र आखिरत पैदा होने लगती है। जब फ़िक्र पैदा होने लगती है तो समझिए काम बन गया। ये फ़िक्र ही बुनियाद है इस्लाह की। बेफ़िक्र शख्स की इस्लाह कभी नहीं हो सकती। बैत होने के बाद हिम्मत पैदा हो जाती है, हर काम के बारे में फ़िक्र पैदा होने के बाद तहकीक करेगा कि ये जायज़ है या नाजायज़। बल्कि लोगों को अल्लाह ताला के कवानीन का इल्म है, लेकिन इसके बावजूद गफलत तारी रहती है। बैत होने से ये ख्याल पैदा हो जाता है कि बाज़ लोग अपनी तरफ से दीनदार बनने की बहुत तदाबीर करते हैं, मगर गुनाह नहीं छूटते। तो जो मुर्शिद होते हैं, ये हर मुरीद के मिजाज को देख के इसके लिए अलग अलग नुस्खे तजवीज़ करता है। इसके अलावा बातनी गुनाह की इनके सिरे से इल्म ही नहीं होता। जो मुर्शिद होते हैं, इन अमराज की तशख़ीस करके बताता है कि तुम्हारे अंदर फ़लाँ मर्ज़ है। बातनी अमराज इनके दिल में मौजूद होते हैं, मगर मरीज़ को एहसास तक नहीं होता कि वो किस मर्ज़ का शिकार है। इस किस्म के ख़तरनाक अमराज की निशानदही और इससे बचने के लिए ही किसी शेख कामिल के हाथ पे बैत होना ज़रूरी है, बल्कि इस्लाही ताल्लुक़ कायम करना भी ज़रूरी है। पता नहीं मुर्शिद बना लेने का या किसी को फॉलो करने को लोग अल्लाह माफ़ करे क्यों दरबार पे सजदा करने के बराबर ही जहन में ख्याल कर लेते हैं। अरे नहीं, बैत करने का असल मकसद ये है कि आप अल्लाह वालों की सोहबत में बैठना शुरू कर देते हैं। आपकी जब सोहबत अच्छी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो आपका इस्लाही सर्कल भी चलना शुरू हो जाता है। तो अब जो है लास्ट में मैं बैत होने वालों से कुछ अहम बातें करना चाहूँगी ताकि उनके लिए मज़ीद आसानी हो। पहले नंबर पे तो ये कि ज़रूरत के मुताबिक जो है दीन का इल्म हासिल करें, ख्वा आपके मुर्शिद साहब के मशवरे से किसी किताब को जो है पढ़कर या आलमों से पूछकर शरीयत का हर वक्त ख्याल रखें। सेकंड नंबर ये है कि किसी का हक़ ना रखें, किसी को ज़ुबान या हाथ से तकलीफ़ ना दें, किसी की बुराई ना करें।
तीसरे नंबर पे यह है कि माल की मोहब्बत और नाम की ख्वाहिश ना रखें ना, बहुत अच्छे खाने और कपड़े की फ़िक्र में रहें। नंबर 4 पे है कि अगर इसकी ख़ता पर कोई इसको रोके, मना करे तो आगे से जो है अपनी बात ना बनाए, बल्कि फ़ौरन तौबा करे, अपनी गलती का एतराफ़ करे। 5th नंबर पे है कि सख्त ज़रूरत के बग़ैर सफ़र ना करे। सफ़र में बहुत सी बातें बेहतियाती की होती हैं, बहुत से नेक काम छूट जाते हैं, वज़ाइफ में खलल पड़ता है, वक्त पर भी जो है वो कोई काम नहीं मैनेज होता, तो बिला ज़रूरत सफ़र ना करे। नंबर 6 पे है कि ना बहुत हंसे ना बहुत बोले, ख़ास करना महरम से बेतकल्फ़ी की बातें ना करे। जो नामहरम है उससे तो बिल्कुल ही बात नहीं करनी है। 7 नंबर पे है कि किसी से झगड़ा, अगर कोई तकरार हो गई है तो उसको ख़त्म करे। नंबर 8 पे है कि सब कामों के लिए वक्त मुकर्रर करे और पाबंदी से इनको निभाए। 9th नंबर पे है कि हर वक्त दिल में दुनिया का हिसाब किताब और दुनिया के कामों का जिक्र ही ना रखे, बल्कि ज़िक्र कल्बी की तरफ भी ध्यान दिया करे। नंबर 10 पे है कि इबादत में सुस्ती ना करे। 11th पॉइंट है कि अगर औरों से मिलना जुलना पड़े तो सबसे आजिज़ होकर रहे, सबकी खिदमत करे, बड़ाई ना जितलाए। 12 नंबर पे है कि दुनिया में अपने से कम हैसियत लोगों पे निगाह रखे, अपने से ऊंचे लोगों को ना देखे। 13 नंबर पे है कि ऐसे लोगों की सोबत से बहुत दूर रहे जिससे दीन और ईमान में खलल आता हो। नंबर 14 है कि दूसरों के ऐब ना ढूंढे, किसी पे बदगुमानी ना करे, अपने ऐबों को देखा करे और इनको दूर करने की कोशिश करे। 15 पॉइंट है कि हर हालत में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे। अगर अल्लाह ताला का नाम लेने की तौफीक मिल गई है तो इस पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। 16 नंबर है कि किसी से बात करे तो बहुत नरमी से करे। 17 पॉइंट है कि जो कुछ रंजो गम या नुकसान पेश आए अल्लाह ताला की तरफ से और परेशान ना हो, यूँ समझे कि इस पर भी मुझे सवाब ही मिलेगा। और 18 पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट कि जहाँ तक हो सके दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए, ख्वाह दुनिया का हो या दीन का। सो ये था जी बैत से रिलेटेड सारे पॉइंट आप लोगों के साथ क्लियर करने का मकसद, क्योंकि बहुत से लोगों को अल्लाह माफ़ करे ये भी लगता है खुदा न खास्ता कि बैत होना कोई गुनाह का हिस्सा है या आप किसी और को फॉलो करने लग जाते। नहीं, मकसद सिर्फ ये है कि आप यूँ समझ लें कि आप बस आपने इस्लामिक इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया है जहां आए दिन अब आपकी इस्लाह होगी इंशाल्लाह। सो आई एम श्योर आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। अपना रखिएगा ख्याल, फ़ी अमान अल्लाह।